हाँ जीआईएफ वो मुझे याद है। जीआईएफ के में कहाँ तक पहुंचे थे ये पूछ रहा हूँ मैं, लास्ट में कहाँ तक पहुंचे थे? सर वो लास्ट के सम्स दिए प्रॉपर्टीज थे बताई कुछ। थी और फिर कुछ हाँ हाँ सम्स किए थे। बस सर इतना ही है। सर सर लास्ट हाँ सर आपने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, उसके आप आंसर बता देंगे? क्वेश्चन बताओ ना क्या था। 3x सर पहला क्वेश्चन था जीआईएफ। GIF of 3x is equal to GIF of 2x। वो तो सॉल्व किया, तो सॉल्व किया करके डाला था ना मैंने। हाँ सर वो समझा नहीं सर मुझे। नहीं समझ रहा। सर उसमें से थर्ड वाला क्वेश्चन मुझे भी नहीं समझा। क्या थर्ड वाला बताओ। 3/2 था x जीआईएफ। हाँ सर। एक में ये दूसरा बताओ क्या था। GIF of 3x is equal to GIF of 4x। तो एक बच्चे ने तो पहला वाला करके डाला था और फिर मैंने भी तो एक बच्चे का सॉल्यूशन डाला था ना, फिर क्या दिक्कत आ रही है? सर आई में दिक्कत आ रही है, इंटीजर में दिक्कत आ रही है। यहाँ F तक बताओ क्या समझ आएगा। गया सर। 2x यही क्वेश्चन था ना। हाँ सर। पहले वाले में सॉल्व करते हैं। पहले वाले में सॉल्व कैसे होगा देखो। x को i प्लस एफ ले लिए, ठीक है, तो 3x क्या होगा बोलो। 3i + 3f। ये चमकता है यहाँ तक। हाँ सर। देखो नहीं समझ में आ रहा है कोई बुरी बात नहीं है, बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं पढ़ने वाले बैच पे तुम देखते होगे, तुम लोग को चमक गया होगा अभी तक। तुम देख लोगे पिछले 7-8 लेक्चर से मैं सेम चीज बार बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं समझ में आता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि आप लोग ऐसा लगे कि मतलब मुझे नहीं आता, आप लोग को नहीं आ रहा अच्छे से, ठीक है। जितनी बार पूछोगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। 2x क्या हो जाएगा बताओ। 2i + 2f। 2i प्लस 2f, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर क्या बन गया फिर बताओ। 3i + 3f इज इक्वल टू बोलो 2i + 2f। 2i + 2f। y plus 2f। ठीक है। 3i + 3f ये एग्जाम के बाद पहली क्लास है दूसरी क्लास है? पहली है शायद। पहली है सर। अरे मुझे ऐसे याद आ रहा है कि मैं डाटा था कि मतलब तुम लोग नहीं सर डिस्कशन में, क्योंकि मुझे दूसरी है लाइन सर। याद आ रही है कि डिस्कशन में क्यों नहीं आए थे। तो फिर मैंने आशीष से पूछा था, आशीष से शायद कहा था कि मैंने हाँ अभी सर पेपर दूसरी। एनालाइज नहीं किया था। ऐसा कुछ हुआ था कि मुझे ऐसी कहानी याद आ रही, सपना आया था मुझे। नहीं सर ये ऐसा ही हुआ था। हाँ सर ट्यूसडे को था 6 बजे। वो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी ना, लाइट कट गई थी, क्या हुआ था? पूरी हुई थी क्लास? हाँ सर हुई थी। सर उसके बाद वाली क्लास में हाँ नहीं, लाइट तो ट्यूसडे को कटी थी। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उस दिन भी आपका एक क्लास शेड्यूल था सर। मंडे को आपने एक्स्ट्रा लिया था शायद से 6 बजे। हाँ एक लेक्चर एक्स्ट्रा लिया था मैंने शायद, कुछ तो ऐसा हुआ था। चलो ठीक कोई बात नहीं। 3i + 3f इज इक्वल टू 2i + 2, यहाँ तक क्लियर सभी को? हाँ सर। ठीक है। अब बिल्कुल बिल्कुल आराम से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अब सोच के बताओ मुझे 3f कहां से कहां लाई करेगा और 2f कहां से कहां लाई करेगा, बोलो। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। यहाँ तक कोई तो ये आई थिंक मैंने खुद ने भी बोर्ड का, हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने दूसरे बैच में पढ़ाया था और आप लोग को फोटो खींच के भेजा था। उसमें क्या कंफ्यूजन आ रही तरह? सर F तक सब पूरा हो गया, अब I कैसे निकाला फिर?
आई डाल डाल के वैल्यू क्या क्या आएगी इसकी, तो इसका मतलब GIF 3F का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, हाँ सर 1 और 2। 0 कब होगा बताओ? 0 से 1 के बीच में। हाँ 0 से 1/3 F यहाँ पे कहां से कहां आएगा? 1/3 से 2/3 और F यहाँ से कहां आएगा? 2/3 से 1 और ये 2F जो है 0 और 1, 2F कहां से कहां जाएगा? 0 से हाफ और ये हाफ से 1 आप लोग 7:45 के बाद क्लास है क्या आप लोगों की? नहीं सर। नहीं सर तो नहीं है सर। कहोगे तो मैं एक्स्ट्रा लेके थोड़ा और सिखा दूंगा, ठीक है? सर यहाँ यस तक सर। है सर आयोनिक की क्लास है। किसी क्लास है? 11th का एक टॉपिक यस पे सर आयोनिक। अच्छा आयनिक इक्विलिब्रियम, यस वो तो बहुत सिंपल होता है। क्या होता है पीएच का डेफिनेशन, क्या होता है बताओ? व्हाट इज पीएच? हेलो, पीएच का डेफिनेशन क्या होता है? नट गया क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? नेगेटिव लॉग। हाँ, नेगेटिव लॉग और कंसंट्रेशन। log of H plus concentration नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन। थोड़ा गड़बड़ है इस डेफिनेशन में। लॉ वो कंसंट्रेशन होता है कि एक्टिविटी होता है H प्लस का? एनीवे चलो ठीक है। अभी क्या होगा इसमें बताओ? तो अभी देखो ना, हमारे पास F की वजह से नंबर लाइन में कई सारे टुकड़े बन गए ना। यस सर ये तुमको समझ में आता है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए, इसलिए आप ऐसे सोचो ना कि 0 से 1/3, 2/3 और 1 में पहला वाला GIF क्या है? 0 दूसरा वाला क्या है? पहला वाला क्या है बताओ? 0 है पहला वाला, दूसरा वाला 1 दूसरा वाला और तीसरा वाला, और ये वाला जो 2F वाला ब्रेकिंग है वो कैसे ब्रेकिंग है? हाफ और 1 तो यहां से यहां तक क्या है? 0 0 और यहां से यहां तक क्या है? 1 ये बात चमकती है। हाँ सर। तो अब आपको यहाँ पर 3F और 2F की वैल्यू डालनी है। तो आप बताओ केसेस क्या बनेंगे बताओ? पहला केस क्या बनेगा बोलो? एक बार देखो अगर नहीं समझ में आता ना तो फायदा नहीं करेगा आपको कुछ भी। ये समझ में आता है कि केस कैसे बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं कितना भी पढ़ा लूंगा ना आपको नहीं समझ में आएगा। उस दिन बहुत लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके और फोन करके पूछा था, हमने ट्राई किया सबको समझाने का। आप बताओ क्या आपको ये सारे केस जो बनाए मैंने ये समझ में आता है? यस सर। ये केस क्यों बना, चमकता है क्या? यस ये 4 केस क्यों बने हैं? Yes, ये sir. चमकता है नहीं चमकता है? हाँ सर। पक्का क्लियर है? हाँ मैं केस को 0 से हाफ क्यों नहीं बनाया? मैं सीधे 0 से हाफ और हाफ से 1 क्यों नहीं किया? मैं उसमें और क्यों ब्रेक किया बताओ? क्योंकि 2F और 3F दोनों की वैल्यूज उस पर डिपेंड। हाँ तो अभी 0 से 1/3 में क्या होगा बताओ? 0 होगा अरे भाई इसका वैल्यू आई होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, 0 होगा इसका वैल्यू 0 होगा। आई का वैल्यू कितना आया? 0 0 और जब आई का वैल्यू 0 आया
तो अभी हमारा x क्या होगा बताओ तो? 0 से 1/3। क्या ये बात चमकती है? हाँ सर। अभी इसमें बताओ, अगर f 1/3 से 1/2 है तो I plus 1 is equal to 0. I plus 1 is equals to 0। 0. तो I का वैल्यू कितना आया? -1। -1। x का वैल्यू कितना आएगा तने? -1 plus 1/3, तो -2/3 -1 plus Minus half सर जीरो क्यों -1/3। आया? 1/3 से हाफ में 2f का GIF कितना है? हाँ सर समझा। ठीक है, यहां बताओ। I I plus plus 1 1 is equal to 2. Sorry, I is equal plus to 1. 1/3 से 1/2 से 2/3 में, और ये भी 1 आ गया ना, ये भी कट गया। I कितना है बताओ? 0। 0. जीरो। क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू, बोलो भाई। Half to 2/3. हाफ से 2/3। क्लियर है? और चौथा वाला 2/3 से 1। आशीष क्लियर है क्या? I plus 2 is equal to 1. I plus 2 is equals to 1। I कितना आया? -1. अरे क्लियर है, डाल दो इसमें। 2/3 कितना होगा बोलो? Minus Minus 1/3. 1/3 से 0. 1/3 से 0. तो ये चारों पार्ट आपको आंसर के क्लियर है क्या? बताइए। हाँ सर, समझ गया। हाँ सर। हाँ सर। अभी भी कंफ्यूजन है? क्लियर है? यस। कर ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती हमें कैसे। हाँ, आई थिंक डाउनलोड करने में दिक्कत नहीं होती है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अभी किसी को किसी स्टेप पे दिक्कत है तो पूछ लो। किसी को किसी स्टेप पे दिक्कत है तो पूछो, बोलो। रब करें? एक सेकंड। वेट सर एक मिनट। रब करें क्या? हाँ सर। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ? 3x is equal to 4x. 3x is equals to 4x। तो इसमें क्या आ रहा होगा बताओ? 3i plus 3f is equals to, बोलो। 4i plus 4f। 4i plus 4f है ना। अभी इसकी वजह से कितने केसेस बनेंगे? 3f का GIF क्या क्या हो सकता है बताओ? 0 1/3, 2/3 और 1 है ना। क्या क्या आएगा? 0 1 2 1 और 2। और 4f का 0, 1/4, half, 3/4 और 1। चमक रहा है? कितने केस आ जाएंगे यहाँ पर? सर बोलो, सबको क्लियर है क्या कि 3f के GIF वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2। और 4f के GIF की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3। बोलिए, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ भाई, केस क्या बनेंगे? कितने केस बनेंगे? 0 से 1/4। चमक रहा है? अगला केस 1/4 से 1/3. अगला केस
1/3 से 2/3। 1/3 से हाफ। 1/3 से 1/2। अगला केस हाफ से 2/3। हाफ से 2/3। अगला केस 2/3 से 3/4। 2/3 से 3/4। अगला केस 3/4 से 1। ये क्लियर है क्या? अब सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लो। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 3/2x is equal to 2x। तो क्या किया आपने? सर ऐसे ही होगा ना? ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा। थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा टफ हो जाएगा ये बिना ग्राफ के तो। बिना ग्राफ के तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इस बार जो आप 3/2i प्लस 3/2f है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है 2i प्लस 2f, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम इज दिस कि इस बार आप 3/2i को बाहर नहीं निकाल पाओगे ना। क्यों नहीं निकाल पाओगे? वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं रहा। हाँ, तो उसमें केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा, आई इवन है कि ऑड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को रख लो, कुछ दिनों बाद करेंगे अपन। इसको अलग रख लो, कुछ दिनों बाद करेंगे, ठीक है। दो तीन क्लास बात करें, अभी नहीं करेंगे इसको। ग्राफिकली कर सकते हो या? हाँ बोलो। नहीं वो तो तुमका ऑड हुआ तो फिर कैसे करेंगे? नहीं, इवन हुआ तो कर लेंगे, ऑड हुआ तो क्या बोलेंगे अपन कि ऑड हो गया ना भाई। तो अगर ऑड है और हाफ से डिवाइड किए हैं तो फ्रैक्शन पार्ट तो हाफ ही बचेगा ना उसका, वैसे करेंगे फिर उसको, ठीक है। इसको भी अभी फिर उसको से होल्ड कर डिवाइड ले। करना, क्या बेटा? मतलब इसको भी फिर से f और i में डिवाइड करना। हाँ, वो दिक्कतें आ जाएंगी, इसलिए अभी इसको रोक लेते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं सोचा था सिंपली कट जाएगा, और मेरे को शुरू में देना चाहिए था कि मतलब ठीक है नहीं दिया, एनीवे इसको अंतर नहीं पड़ता, रहने दो इसको। यहाँ तक क्लियर है? यस इस क्वेश्चन को नोट कर लो स्टार बना के, कि वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। यहाँ तक क्लियर है क्या अभी? हाँ सर। हाँ सर। आपने ग्राफ वाले सारे लेक्चर सुन लिए बच्चों में अभी तक? तो ग्राफ 5 तक सुना। ग्राफ 5 तक सुना है, और बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ। सर 4 तक सुना है। अच्छा, आशीष, तानिया? सर 4 तक सुन लिया है। तानिया? हाँ सर मैंने ही कहा 4 तक सुन लिया है। सॉरी आशीष? सर 1, 2 और 6। 1, 2 और 6 सुने हो, बीच का नहीं सुने हो? नहीं सर, वो GIF का पहले सुन लिया। चलेगा, ठीक है, बीच का भी सुन लेते तो अपना काम रहता ना यार, ठीक है ना। कोई इशू नहीं है। ऐसे तुम लोग क्लास है ना 7:30 बजे। ये तुम लोग प्रशांत सर बता रहे थे सुबह स्कूल रहते हैं क्या तुम लोग के रोज? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। देखो, आई थिंक एक बार तो बेसिक सबने ग्राफ सुनी पढ़ी, सबने एक बार बेसिक ग्राफ सुन लिया ना कैसे बन रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है, पहले जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि मेनली मेरे को दिक्कत तो है ना आप लोगों का, y इज इक्वल टू, ठीक है, मैं दो ग्राफ लेता हूं, उठाता हूं, ठीक है। y इज इक्वल टू fx का GIF। दूसरा, ये आज अपन सीख के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये दो ग्राफ अपन सीखेंगे आज। आई थिंक बहुत ने सुन लिया होगा, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बस। y इक्वल टू fx का GIF कैसे बनाते हैं? जो तुमने सुना आशीष ग्राफ, GIF का ग्राफ वाला, वो कैसे पढ़ाया था मैंने? लैपटॉप पे पढ़ाया हुआ है? कलर्स है कि बोर्ड पे, कैसे है वो?
मैं बोर्ड पे है। नहीं, एक लेक्चर वो भी तो है ना जिसमें जीआईएफ मैंने उस पे पढ़ाया, लैपटॉप पे पढ़ाया है, कलर वो पे। ग्राफ हाँ सर, में वो फोर्थ पार्ट है। ठीक है, क्योंकि कई बार ग्राफ पढ़ाया मैंने, कई बार पढ़ाया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले में आते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स जी आई एफ एक्स। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या हैं? इसके स्टेप्स मैं क्या कहता हूँ, क्या स्टेप्स बताओ, बना सकते हो? fx belonging to 0 to 1 तो वो 0 ठीक है, रहेगा। सही है, वो सब सही है, वो सब सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्टली ग्राफिकल स्टेप्स क्या थे, मैंने सिखाया था ना, आपने कह रहे हो ग्राफ सुने हो तो आपको उसमें स्टेप्स मिले होंगे ना ग्राफ बनाने के। हाँ सर, पहले आपने कहा कि बी ट्रैप फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिटवीन और पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस, और फिर सेकंड था कि ट्रैप पोर्शन बिटवीन के टू के प्लस 1 का प्रोजेक्शन ऑन वाई इज इक्वल टू के। हाँ, नीचे वाले पे। ठीक है, तो उससे फास्ट बन जाता है। आई थिंक बहुत लोग नहीं सुने हैं। तुमने सुना है यार ना? नहीं सुना है हाँ सर सुना। तो उत्तर नहीं देती हो। कैसे करें, मैं समझ में नहीं आ रहा इस चीज को। बिकॉज ठीक है यार, वो कोई खास मतलब नहीं बनता तब तक आपको। ठीक है, फिर कितना बज रहा है? 1 घंटे में फटाफट मैं फास्ट निकालूंगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। How to do? चलो ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एस का ग्राफ है। मैं क्या क्या सिखाऊंगा आपको? y इज इक्वल टू क्या क्या सीखेंगे बताओ? इतना तो बता सकते हो ना, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस के सीखेंगे, है ना? दूसरा क्या सीखेंगे बोलो? y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू के सीखेंगे। तीसरा क्या सीखेंगे बोलो? y इज इक्वल टू f of kx x है ना? plus d क्या सीखेंगे? d क्या सीखेंगे? y इज इक्वल टू x एफ plus ऑफ k। ए एक्स प्लस बी। वाई, फिर और क्या सीखते हैं कुछ? ये तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, और भी ग्राफ्स थे। y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एफ क्या था? y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ई एफ जी। y इज इक्वल टू 1 बाई एफ एक्स। उल्टा कर दिया, माइनस बाहर माइनस अंदर। ठीक है, पहले ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन अपन सीख लेते हैं। ठीक है, ये और कुछ था? कितना ही था? जिन्होंने लेक्चर सुना है बताओ, कुछ मिस सर, किया है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के, x के अंदर के। हाँ, वो मैंने साथ ही साथ यहाँ पर ले लिया, क्योंकि बढ़िया एफ ऑफ एक्स प्लस ए लेते हैं, और इसी में 1 माइनस d1, एक्स भी था। वो तो सब उसी में, वो तो कवर हो गया ना, वो तो क्वेश्चन नहीं था ना, वो तो क्वेश्चन था बेटा। हाँ एफ सर, ऑफ, वो तो क्वेश्चन था ना, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, जनता रेडी पढ़ने के लिए? पढ़ाएं, फिर स्टार्ट करें। हाँ सर। आई थिंक अगर इतनी बार बोला है मैंने ग्राफ ग्राफ ग्राफ, और सिंस मी बीइंग न्यू फैकल्टी फॉर यू ऑल, तो मेरी बात सुन के एटलीस्ट लेक्चर्स देखे ही होगे थोड़ा बहुत तो। ठीक है, तो पहला आते हैं, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट वी विल गो विथ y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या होगा? बहुत सिंपल है ना, बताओ। ऑलवेज ग्राफ को ग्राफ ऊपर मैं शिफ्ट क्या होगा बोलता ए। हूं, इनपुट आउटपुट के हिसाब से देखो। ठीक है, तो x1 पे आप समझते हो ना कि x1 पे पहले आउटपुट क्या आ रहा था? x1 पे पहले आउटपुट क्या आ रहा था बताओ? y1। ठीक है, अब इस वाले में अगर मैंने g ऑफ x1 लिख दिया है इसको, अब बताओ g ऑफ x1 क्या आएगा?
y1 plus y1 a, प्लस y1 plus y1 प्लस है ना, है ना। तो अगर x2 पे आउटपुट y2 था f का, तो g का आउटपुट क्या आएगा x2 पे? y2 plus a, ये बात चमक रही है, फील आती है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ईच कोऑर्डिनेट ऑफ f इज increased by a. डिपेंड्स कि a का साइन क्या है, मैं a को पॉजिटिव मान के ही चल रहा हूं, ठीक है। ये बात चमकती है। तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, स्टेप्स क्या होंगे? शिफ्ट दी ग्राफ ऑफ, बोलो, graph a units, y इज इक्वल टू fx y equals to fx, अपवर्ड्स, a units upward or downward, upwards, अपवर्ड्स मान लेते हैं, मतलब a पॉजिटिव मान के चला है इसलिए और अपवर्ड्स बाय और shift a A यूनिट्स। इतना क्लियर है क्या सभी को? क्रिस्टल क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियर है, नहीं क्लियर है? हाँ सर। देखो, पढ़ाई का फायदा तभी है जब चीजें हमको क्रिस्टल क्लियर है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर इसमें मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, लेट से कि ये आपका एक कर्व है, ये आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, और आपने बनाया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 2, तो बोलो क्या होगा? 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ जो है वो 2 यूनिट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इसका ये पॉइंट मान लेते हैं कि -1 है और ये मान लेते हैं 1 है, तो 2 यूनिट ऊपर गया ना, तो ये जो 1 वाला पॉइंट है कहाँ पहुंच जाएगा? 3 1 वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पहुंच जाएगा? 3 पे 3 पे। और जो -1 वाला पॉइंट है वो 1 पे -1 वाला पॉइंट जो है वो कहाँ पहुंचेगा? 1 पे। ये क्लियर है क्या? yes sir, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या, बताओ? तो y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व Yes, कैसे sir. बनता है एफ एक्स में? एफ एक्स में ए यूनिट upward, इंक्रीज या upward, ये चमकता है, इंक्रीज या डिक्रीज किस पर डिपेंड करता है? ए पे। एक ही साइन ए पे। के साइन पे। ए के साइन पे। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो। एक्चुअली सब लोग सुन ले होते हैं ना, तो मैं डाउट डिस्कस कर लेता हूँ। सर ठीक है, कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? यस सर। Yes, sir. वेट सर एक मिनट। Done, sir. बी वाला y इज इक्वल टू ए एफ एक्स, ये कैसे होता है? y इज Stretch इक्वल हो टू जाएगा एफ y एक्स। axis। हाँ, बनाना क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमेशा मन में यहाँ पर ये सोचो कि ये g ऑफ x हो गया, ठीक है? तो x1 पे आउटपुट क्या था? y1 तो अब यहाँ पर g ऑफ x1 कितना होगा? a A into y1. y1 A into A y1. Y1. ये बात चमकती है? तो क्या होगा स्टेप? ग्राफ इज स्ट्रेच्ड बाय, बोलो, a units a units along y axis। y एक्सिस। अभी ऑब्वियसली मैंने सारे केस में a को पॉजिटिव माना है, बात ध्यान रखना, ठीक है? इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सब लोग को बोलना पड़ता है भाई, तभी क्लास आगे बढ़ती है ना? तो मुझे बताओ कि अगर ये ग्राफ है, अगर और ये मान लो 2 है और ये भी, और ये -1 है, ठीक है? ये एफ एक्स का ग्राफ है, ओके? और मैं क्या चाहता हूं तुमसे कि तुम बनाओ y इज इक्वल टू 2gx, तो क्या हो जाएगा बताओ? जो 2 था वो 4 पे आएगा। तो ये जो 2 है वो कहाँ पर, हर कोऑर्डिनेट जो होगा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। Sure. हर कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 2 टाइम्स चेंज हो जाएगा। ये वाली हाइट क्या हो Okay. जाएगी? 4 4 ये वाली हाइट -2. यहां तक चमकता है क्या? अगर इसी में मैं आपको कहूं कि f ऑफ x बाई 2 क्या हो जाएगा बोलो? 1 और -half। Compress. ये तो कॉमन सेंस समझाता है ना आपको कि ये जो आपका 2 का हाइट था वो कहाँ चला जाएगा? 1 और ये वाली जो चीज है ये क्या हो जाएगी? -half। ये चीज क्लियर है क्या? ये हाइट कितनी होगी बताओ? हाफ। ये कितनी है? 2। ये कितनी है बोलो? 4। क्या चीज क्लियर है सभी को? हाँ सर। Yes, sir. हाँ भाई, एक बात और, एक चीज ध्यान रखना, आप सबको कलर दिखते हैं ना बोर्ड पे? हाँ सर। ठीक है।
Done, sir. रब करें इसको। सर एक मिनट। सर वहाँ आपने वो पॉइंट 1/2 लिखा है 2 के नीचे। नहीं वो, अच्छा 1 होना चाहिए। 1 होगा। डन सर। रब करें क्या? तो ए और बी हो गया। मैं चलता हूं थोड़ा सा सी की ओर। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, और हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? y इज इक्वल्स टू F of x. इसको मन में g ऑफ x समझ रहा हूं। ये बात चमकती है। मैं तो आपसे हमेशा वही कहूंगा कि आप तो दो तरीके से मैं समझाऊंगा तुमको इसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय बोथ द वेज, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, पहले तो एक सिंपल तरीके समझते हैं कि इस ग्राफ पे एक पॉइंट है x1, y1। क्या मतलब है इसका? x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 is equal to f of x1. y1 is equals to f of x1। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। तो इस सिस्टम में बताओ मुझे, सेम y कोऑर्डिनेट के लिए g के अंदर क्या x पड़ेगा? x1 by a. x1 by a। ये बात चमकती है। सोचो एक बार Yes, में क्या कहा जा रहा है, ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यहां पर x1 बाई ए पड़ेगा कि यहां पर x1 बाई ए पड़ेगा? दोनों जगह एक ही बात हो। दोनों ही जगह x1 पर। नहीं, यहां पर अगर तुम x1 बाई ए डालोगे, मतलब इस बार ये ax है और ये जो gx है, ये x और ये ax सेम है क्या, अलग अलग है? अलग अलग है सर। तो फिर जो तुम जो डाल रहे हो x1 बाई ए, वो क्या है? कहाँ डालना होगा? सर gx में। gx में x1 बाई ए डालेंगे x1 तो g में x1 डालेंगे। आप तो कंफ्यूज हो गए। सर x1 by दोनों a में ही x1 by a। डालेंगे। g में क्या डालेंगे? x1 by a। तो x1 फिर by a, आपने g में आप कह रहे हो x1 बाई डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा फिर? x1 by a। भाई सिंपल सी बात है, इस वाले एक्सप्रेशन में आपको x1 को, आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? x को। जब आप x को x1 बाई ए डालोगे तभी ना a इंटू ए कट के आपका बन जाएगा f ऑफ x1 वापस से। yes sir। नहीं समझा? समझो। आई थिंक कंफ्यूज हो गए। तो ठीक है, एक और सिंपल चीज लेते हैं, फिर समझो आप। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अभी सोच के देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये इस वाले केस में जब x की वैल्यू 0 से 1 हो रही होगी और जो आउटपुट आ रहा होगा इसका,
मैं सेम उसी जैसे पढ़ाया है पहले वैसे ही गेट रिपीट करने का ट्राई करता हूँ, कंफ्यूज मत हो आप लोग। 0 से 1 में इसमें जो आउटपुट आ रहा है, अरे इस वाले ग्राफ में 0 से 1 में कुछ आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। आएगा सर। आएगा। तो जब x 0 से 1 वेरी कर रहा है तो उस केस में 2x कहां से कहां वेरी कर चुका है? 0 से 0 से 0 से 1/2। 0 से 1/2। 2x। अगर x 0 से 1 वेरी किया है तो 2x 0 से 1/2 वेरी किया है, 0 से 2 वेरी किया है। 2x 0 से 2 करेगा और x 0 0 से से हाफ करेगा। 2x तो तुम्हारा 0 से 2 वेरी किया है ना यार, है कि नहीं? यस सर। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि जो आउटपुट 0 से 1 में यहां पर आ रहा था, वो यहां पर क्या इनपुट डालोगे कि सेम आउटपुट मैच हो जाए? 0 से हाफ। 0 से 0 से 1/2। हाफ। इसकी फिर आती है कि सर जब आप यहां पर 0 से हाफ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सेम आउटपुट आएगा। कैसे? क्यों आएगा सेम आउटपुट बताओ? क्योंकि x की वैल्यू डबल हो जाएगी। क्योंकि जब x 0 से हाफ रहेगा तो इसके f के अंदर का इनपुट कहां से कहां जा रहा है? 0 से 1। 0 से 0 1। से 1। तो दोनों आउटपुट मैच हो जाएंगे ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। हाँ मैं सर। तुमसे ये कह रहा हूं कि इसमें इस वाले ग्राफ में, छोड़ो जी भी काम का है, इस वाले ग्राफ में x इक्वल टू जो 5 पे आउटपुट आ रहा है, इसमें जो आउटपुट एट x इक्वल टू 5 पे आया है, पे हैज कम, वो यहां पर एट व्हाट x आएगा? 5/2। 5/2। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। ये बात समझे कि यहां पर जो आउटपुट 1 से 2 में आ रहा था आएगा, वो आउटपुट यहां पर कब आएगा? हाफ 1 से by 2 1 से में। 1। 7। ये बात चमकती है। इसको वापस से पकड़ो, इस चीज को। जो आउटपुट 5 पे आया वो कब आ गया है? 5/2। 0 से 1 का 5/2। जो आउटपुट, जो 0 से 1 का आउटपुट है वो कहां पे आ गया है? 0 से हाफ। 0 से हाफ। 1 से 2 का आउटपुट है वो कहां आ गया है? 1/2 से 1। ये बात चमक रही है? हेलो? हाँ, अगर सर। मान लो इसी में fx में मैं तुमसे कहता हूं y इज इक्वल टू f ऑफ x बाई 3 बनाने को, तो क्या होगा बताओ? यहां पर जो चीज तुम 0 से 1 में कर रहे होगे वो चीज यहां होने में, सेम आउटपुट आने 0 में से कितना 3। है? 0 से 3। 0 से 3। ये बात चमक रही है? यस सर। बोलो बेटा। इस वाले में जो आउटपुट मान लेते हैं 5 पे आया था, वो सेम आउटपुट यहां पे कब आएगा? 15। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कि वो सेम आउटपुट कभी आएगा? 15 पे आएगा। ये बात क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। एवरीबॉडी थिंग्स आर क्लियर टिल हियर? तो हमको क्या मालूम चला ये सब पढ़ने के बाद? क्या हुआ है बताओ? ग्राफ कंप्रेस या कंप्रेसिव बोल देते हैं, कंप्रेस्ड बाय A units along x X axis। x-axis towards, अरे कंप्रेस कर रहे हो किसकी Y तरफ axis। ढके y-axis। हो? y तरफ ढके हो दोनों साइड से। है क्या ये कंप्रेस की बात क्यों आ रही है? बिकॉज एक ही बात है ना, ए अगर 1 से बड़ा है
अगर ये 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच। यहाँ पे था ना अच्छा। आपका ए 1 से छोटा, एक्सपेंड हो खींच गया, और जब बड़ा है तो क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. हाँ सर। अरे इतना क्लियर है? यस सर। सर। Yes, sir. यहां तक समझे मैं क्या कह रहा हूं? है भाई, समझ रहे हो? आप समझे जीएक्स कौन सा ग्राफ था अभी? आप जब ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए और जो नया ग्राफ बन के आया है एक्स एक्सिस पे, वही क्या है आपका? जीएक्स। जीएक्स है। वही क्या है आपका? जीएक्स है। ये बात चमकती है? तो अगर यहां पर y1, x1 है पॉइंट, तो यहां पर आपका जो पॉइंट आएगा, अभी सोच सकते हो क्या होगा? यहां पर जो आपने इस वाले ग्राफ को, आप सोचो ना, आपने इस ग्राफ को जी ऑफ एक्स बोला है ना बेटा? अरे हाँ या ना? यस सर। आपने इस वाले ग्राफ को ही ये बोला है ना? समझ रहे हो? इतना क्लियर है कि मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। ग्राफ हैज बीन कंप्रेस्ड बाय ए यूनिट्स अलोंग द एक्स एक्सिस। ये चीज क्लियर है? तो ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये तीनों ग्राफ क्लियर है आपको? यस सर। कॉपी करो। सर बोलो। सर थोड़ा सा बड़ा लिखो ना, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। अभी ठीक है? हाँ। सर इसका ग्राफ ड्रॉ करके एग्जांपल नहीं दोगे? हाँ हाँ, करेंगे ना। डन सर। वो खड़े प्राणायाम मन करा बोलते जब सुबह कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir.
ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। हेलो, sure. Yes, sir. आवाज आवाज आ रही है? हाँ सर। हम लोग को बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, ग्राफ विल बी Compressed. कंप्रेस्ड। तो कैसे कंप्रेसिंग होगी बताओ? जो चीज -1 पे -1/2 पे आएगी। जो चीज -1 से 0 में हो रही थी वो अब कब हो जाएगी? -1/2 से 0 में। 0 से -1/2। जो चीज 0 से 1 में हो रही थी वो कब Yes, हो sir. चुकी होगी? 0 से हाफ में हो 0 से चुकी होगी। -1/2। 0 0 से से। हाफ ना। Yes, sir. जो 1 हाँ, से sir. 2 में हो रहा था वो अब कब हो रहा होगा? 1.5 हाफ से 1। हाफ से 1। जो 2 से 3 में हो हम्म। रहा था वो कब होगा? जो 2 से 3 में 1 हो रहा से था वो कब 1.5। होगा? 1 से 3/2। 1 से 3/2। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सर 1 से 3। जो 2 से 3 में हो रहा था वो तो कर दिया। सर 1 से 3/2। तो देखते सही है ना यार? 1 से 3/2। हाँ बोलो बोलो। 3/2 हाँ। पे होगा ना, 1 से 3/2। हाँ 1 से 3/2 तो होगा ना, ठीक है। अब जो चीज 3 से 4 में हो रही थी वो कब आ जाएगी? 3/2 से 2। 3/2 से 2। ये बात चमकती है? हेलो, ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, ये मान लो ग्राफ है तुम्हारा 0 1 0 1 2 3 4 5 6। ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। और मुझे करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x/4। बोलो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। 4 यूनिट कितना? से स्ट्रेच हो 4 जाएगा। units. जो जो 0 से 1 में था आउटपुट का बिहेवियर, वो सेम बिहेवियर कहाँ पाया जाएगा? 0 से 0 से 4. 4। 0 से 0 से 4। ये क्लियर है? बोलो। Yes, जो sir. चीज 1 से 2 में पाई जा रही थी वो कहाँ पाई जाएगी? 4 से 4 8। से 8। 4 से 8। ये क्लियर है? है? Yes, sir. 2 से 3 में जो थी वो 8 से 12. एक मिनट 1 से मैंने गलत बनाया ना, मैंने गलत बना दिया ना। 1 से 2 में तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव खेल रहे हैं ना, यही पहुंचेंगे ना हम तो 8 तक, है ना। अभी 8 से 12 में कहाँ जाएगा? 2 से 3 वाला बिहेवियर ना कहाँ पे है? वो नीचे आ गया। ये बात चमकती है? नीचे। अभी 3 से 4 कहाँ जाएंगे? 12 से 16। 16. 16 तक गए जी, है ना। अब फिर 16 16 से से 20. 16 से 20 बस। उसका। मतलब 4 से 5 चमक रहा है। और ये वाला क्या आ जाएगा? 24। Yes, sir. चमका। ग्राफ क्या हो गया? 4 टाइम्स। Stretch. इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है? हाँ सर। तो एक और ग्राफ देखते हैं। ये अगर साइन का ग्राफ है, ये तो चलते रहेगा ना ऐसे दोनों साइड से, है ना। ये तो मालूम है। तो ये 0 है तो ये पाई है, तो ये 2 पाई Yes, है, sir. तो ये 3 पाई है, तो ये
4 पाई है, ये 5 पाई है, ये 6 पाई है, ये 7 पाई है, और ये ग्राफ किसका है बोलो? y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं y इज इक्वल टू साइन 3x बनाऊंगा तो क्या होगा बताओ सोच के? कौन सा ग्राफ 0 से पाई में आ जाएगा? बोलो, मेरे को साइन 3x बनाना है, बताओ कैसे बनेगा? 0 से π/3 वाला, 0 से π/3 वाला कहाँ आएगा? जो 0 से पाई में में। आता है 0 π/3। हाँ, तो जो 0 से जो पाई में 0 आया से था वो पाई कहाँ आ वाला था गया? वो 0 से π/3 में आएगा। π/3 में आएगा। और 0 से पाई से π/3, 2 पाई वाला π/3 से 2π/3। 5/3 और 2 से से, समझ रहे हो? तो एक्चुअल में ये जो पूरा सेक्शन है ग्राफ का 3 Yes, sir. पाई तक, वो कहाँ पे खत्म हो जाएगा? 0 से पाई में। 0 से पाई में। ये बात चमक रही है क्या? सर अच्छा, ये वापस जो एक्सप्लेन करो ना। वापस एक्सप्लेन करें? हाँ बोलो, क्या एक्सप्लेन करें इसमें? देखो, जो चीज 0 से पाई में पहले हो रही थी वो साइन 3x में कब हो जाएगा आउटपुट का बिहेवियर? आपको 3 टाइम्स कंप्रेस करना है ना। जो चीज 0 से 3 पाई और 3 टाइम्स कंप्रेस करना है, तो 0 से 3 पाई की जो चीज होगी वो कहाँ पे कंप्रेस करेगा? थ्राइस कंप्रेस करोगे ना, तो 0 से पाई कहाँ पहुंच जाएगा? 0 से π/3 में। पाई से 2π/3 कहाँ पहुंच जाएगा? π/3 से 2π/3 में। और 2 पाई से 3 पाई कहाँ पहुंच जाएगा? 2π/3 से पाई में। नहीं क्लियर है बीबी? सर हो गया क्लियर। पक्का क्लियर? डाउट है बताओ? अच्छा बताओ, पाई से 2 पाई में कौन सा ग्राफ आएगा? जो 3 पाई से 6 पाई के बीच का। 3 पाई से जो 6 पाई में है वही ग्राफ आएगा ना यहाँ पर। हेलो, यस सर। आप तो समझ नहीं रहा क्या? क्लियर है? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। हेलो, ये जो ग्राफ गया है 3 पाई से 6 पाई वाला, ये ग्राफ कहाँ पे चला गया? यहाँ पे पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई। ये बात चमकती है क्या? तो Yes, sir. अगर ओरिजिनली इसका पीरियड का मतलब किसी भी फंक्शन का पीरियड t है, पीरियड 10 है, इसका मतलब क्या होता है? वो 10 के बाद रिपीट कर रहा है ग्राफ, ठीक है? किसी भी फंक्शन का पीरियड Yes, अगर t 10 है, इसका मतलब क्या होता है? वो कितने के बाद रिपीट कर रहा है? 10 के बाद रिपीट। 10 के बाद। वो 10 के बाद। अगर पीरियड 1 है, इसका क्या मतलब है? 1 के बाद। 1 के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे सोच के ये बताओ कि अगर fx का पीरियड t है अगर, तो y इज इक्वल टू f ऑफ ax का पीरियड क्या हो जाएगा? t/a। ये बात चमकती है, t/a हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, एक बार सोचने का ट्राई तो करो। क्लियर है क्या? हाँ Yes, sir. सर। एक बार कॉपी करो जरा। तो आपको तो यहाँ तो फील आ गई ना, यहाँ पर पीरियड कितना था? 2 पाई था ब्लू ग्राफ का। Yes, अरे sir. ब्लू ग्राफ कितनी देर के बाद रिपीट कर रहा है? 2 पाई के बाद ना। और रेड ग्राफ कितने के बाद रिपीट कर रहा है? ये बात चमकती है। 2 π/3। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. कॉपी करो जरा इसको।
Done, sir. अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. एक काम करो, जरा इसका ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x बाई 2 का। बना के देखो तो क्या आ रहा है, क्या समझते हो? बनाओ एक बार अच्छे से। तो ग्राफ नीटली बनना चाहिए, अदरवाइज फायदा नहीं है। ऐसे धीमा ही हो गया ऐसे तो, शुरू में तेज होता है 2 मिनट, बस शुरू में 2 मिनट तेज होता है ऐसे। Done, sir. जो बोर्ड पे लिखा है रब करें, Yes, sir. क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लेक्चर को बहुत बार बोल चुका हूँ सुनने को, इतना फास्ट जाना बनता है। फिर भी डाउट है पूछ सकते हो, मेरे ख्याल से इतना फास्ट जा सकते हैं। ये मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ? cos x cos x का। बताओ तो तने पटेल, क्या हो जाएगा ग्राफ का? सर स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ। हाँ, स्ट्रेस तो सबको सब रटते हैं, करेंगे। मुझे कोऑर्डिनेट बताओ, कैसे कौन सा लाइन कहाँ जाएगा ये बताओ। सर क्या होगा? 0 से पाई बाय 2 वाला ग्राफ 0 से पाई तक होगा। और पाई से 3 पाई बाय 2 वाला ग्राफ पाई से 2 पाई तक है। और पाई बाय 2 से पाई वाला ग्राफ कहाँ गया? हाँ सर, मतलब वो ही। हाँ, कहाँ जाएगा वो? पाई से 2 पाई तक। हाँ फिर फिर से ऊपर से। हाँ बोलो भाई, एंड तक तो बताओगे ना, हवा में थोड़ी ना बातें करते हैं। ये 2 पाई है और ये 4 पाई है ना, यहाँ पे कहीं 4 पाई आएगा ना यार। पाई से 3 पाई बाय 2 वाला है, 2 पाई से। तो तुम शायद ऐसा कह रहे हो, ये ग्राफ कह रहे हो तुम, है ना? नहीं सर। ऐसा नहीं कह रहे हो तुम। हाँ सर, ऐसा नहीं वैसे आएगा। हाँ वैसा आएगा, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं है। कैसा आएगा बताओ? दिस विल गो लाइक दिस, यहाँ से पास करेगा एंड देन इट विल रीच लाइक दिस। कुछ तो ऐसा ग्राफ आएगा ना यार। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। Yes, sir. अरे गाइस, ये क्लियर है क्या? हाँ सर देखो, Yes, sir. एक ऐप होता है डेस्मोस करके, आपने देखा होगा अगर लेक्चर मेरा, तो मैं उसमें से कई बार बच्चों को ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। उस पर आप ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइप के ग्राफ बना के आप चेक कर सकते हो कि आप सही बना रहे हो गलत बना रहे हो। ये बात चमकती है। यस सर। Yes, ठीक है। अब तो आपका ग्राफ कैसा हो गया? 2 बार स्ट्रेच हो गया। तो यहाँ पे पीरियड कितना हो गया? स्ट्रेच हो गया। पीरियड कितना हो गया? 2t 4 pi. 4 पाई भाई। 4 पाई। अरे इतना क्लियर है क्या?
तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ए एक्स में क्या करना होता है? compress. by x. कंप्रेस बाय एक्स। यहां तक सबको क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। Yes, sir. डाउट्स पूछने होते हैं आपको, ठीक है? मैंने कौन कौन सा में रब कर दिया, क्या क्या इसके बाद क्या था? अरे आपने जो सारे ग्राफ लिखे थे ना यहाँ पे नोट्स में, बताओ ना कौन कौन सा ग्राफ था? y equal to f x plus a. F of x. हाँ बोलो। f of x plus a. एफ ऑफ एक्स प्लस, उसके बाद क्या था? 1 by x. F of ax plus b. एफ ऑफ एक्स प्लस, उसके बाद क्या था? y is equal to minus f of x. y इज इक्वल टू, Minus f of x. हाँ थोड़ा सिंपल ग्राफ भी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या होगा बताओ इसमें? Sir, mirror image बन जाएगा. ग्रास इन्वर्ट हो जाएगा। एक्सिस पे मिरर। क्या हो जाएगा बताओ? सिंपल है ना, टेक मिरर इमेज, हाँ बोलो, Along टेक मिरर x-axis. इमेज ऑफ एफ एक्स इन एक्स X-axis. एक्सिस। ये क्लियर है क्या? एक्स एक्सिस में किसका मिरर इमेज लेना Yes, है? sir. Y is equals to f of x का. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मिरर इमेज लेना है। तो अगर ये आपका अगर ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा बताओ? Sir, invert कर दो उसको. ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। जो y पॉजिटिव में रहेगा। उसको नेगेटिव में कर दो. जो पार्ट ऊपर है वो नीचे, जो पार्ट नीचे है वो, बोलो भाई, जो पार्ट ऊपर है वो नीचे, जो पार्ट नीचे है वो ऊपर गया ना। हाँ सर। ऊपर. कितना क्लियर है sir. क्या? Yes, sir. कॉपी करो। Done, कॉपी sir. कर लिए? Yes, sir. ये चौथा हो गया। इसके नीचे क्या था? Y equals to f y of is equal minus to f x. of minus x. अ गुड ग्राफ एंड इंटरेस्टिंग ग्राफ। क्या होगा इसमें? अगेन थिंक विथ इनपुट आउटपुट। मैं तो यही बोलूंगा आपको हमेशा कि आपके पास कौन Sir, सा y ग्राफ, axis के along mirror image. हाँ आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, आपको क्या बनाना है? y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है? ऐसे ही बनता है ना। तो आप अगर यहाँ पर g ऑफ 1 जो हो, अगर आप x को, और g ऑफ x है आपका, अगर आप x को 1 लेते हो तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? g ऑफ 1। अरे हाँ या ना? हाँ सर। है ना? हाँ, sir. और g ऑफ 1 तुम्हारा क्या होगा बताओ? g ऑफ x क्या? f ऑफ माइनस एक्स है ना। हमारा g ऑफ 1 क्या होगा बोलो?
f of minus 1 f of -1 0. ये बात चमकती है। हाँ सर। g ऑफ 2 कितना होगा? f of minus f of minus 2 g ऑफ -1 कितना होगा? f of 1 1 f of 1 g ऑफ -3 कितना होगा? f of 3 ये बात चमकती है। f(3). मतलब यहां से आपको ये बनाना है, तो आप समझ रहे हो 1 2 3 पे आउटपुट किसका आ रहा है? जो -1 -2 -3 पे है ना, और -1 -2 -3 पे किसका आउटपुट आ रहा है? जो 1 2 3 पे है। जो 1 2 3 पे है। ये बात चमकती है क्या? तो कैसे बनेगा? टेक मिरर इमेज, बोलो। along y axis. y is equals to fx in y axis y axis, along in y axis। इतना क्लियर है क्या भाई? आप Yes, लोग sir. बोल नहीं रहे हैं, सब लोग चुप बैठे हुए हो। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू fx का, और सर, मुझे आपका बनाना lag है। हो गया। लैग हो रहा है क्या? हाँ, वो 5:30 के आसपास रोज का 5:30 6:30 आधे घंटे तक। अभी ठीक हुआ क्या? नेट देखो तो। नहीं सर। हाँ सर। इसका क्या होगा बताओ? इसका मिरर इमेज क्या आएगा बताओ? जो पार्ट लेफ्ट में राइट में आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। बोलो भाई, सबको क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। देखो हाँ, मैं इतना स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? उसका रीजन है कि मैं आपको 10 दिन से बोल रहा हूँ कि वीडियो सुन लो, तो मैं थोड़ा तो स्पीड ले ही सकता हूँ ना। फिर भी अगर डाउट है तो पूछ लो, मैं वापस समझा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये Yes, सब sir. चीज एक बार तो सुने होगे ना। किस लेक्चर में था ये सब? ग्राफ 1 में, ग्राफ 3 किस में था ये सब? सर फर्स्ट First में lecture. फर्स्ट में ही था ना यार। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? yes sir यस सर। हाँ सर। स्पीड ज्यादा नहीं है ना? सही है ना? हाँ सर। सही है सर। रब करे बेटा। हाँ सर हाँ सर 1 मिनट बस। अरे नालायक। डन सर। इसके नीचे वाला y इज इक्वल, अगर आप लोग सुनो तो आप लोग बोल भी सकते हो ना फिर। y इज इक्वल टू 1/f ऑफ x, है ना? ठीक है, तो मैंने इसमें 2-3 चीजें बताई थी आपको। लेक्चर में सुनोगे क्या बताया था मैंने? अगर f ऑफ x इंक्रीज कर रहा है इन a से b, देन y डिक्रीज होगा 1/fx डिक्रीज होगा a by b। डिक्रीज होगा a से b में, है ना? एंड y से वर्सा। ये क्लियर है? एंड vice versa y से वर्सा। और क्या था बताओ? f ऑफ नहीं 1/0 माइनस, क्या बोलता हूं मैं? माइनस इंफिनिटी। 1/0 प्लस क्या होता है? प्लस इंफिनिटी। 1/+ इंफिनिटी कितना है? 0 प्लस। 1/- इंफिनिटी कितना है? 0 minus ये 0 माइनस का मतलब समझ में आता है क्या है? यस सर। 0 के पहले वाले टर्म्स। आरोग्य से बुक किया तुमने? ठीक है, इतना क्लियर है क्या? yes sir समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो मैंने ग्राफ के लिए ये समझ में आया 0 माइनस क्या है? व्हाट इज 0 माइनस? सर नेगेटिव वैल्यूज से 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है।
बहुत छोटी Slightly नेगेटिव negative. वैल्यू, मतलब -0.00000 इस टाइप से है ना, और 0 प्लस मतलब Slightly 0 से जस्ट आगे। ये बात चमकती है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है, अभी समझते हैं चीजों को थोड़ा ध्यान से। तो मैंने बस इतना कहा था कि पहला स्टेप, ड्रॉ वर्टिकल लाइंस where f of x cuts x axis, क्योंकि जहां पर fx 0 हो रहा है, क्योंकि बताओ क्यों, जहां पर fx 0, जिस x पे all the x where f of x is 0 are out of domain, are out of domain of, बोलो बेटा, 1/f। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा ग्राफ Yes, दे sir. रहा हूं, मैं एक सिंपल सा ग्राफ दे रहा हूं, फिर आप सोचना, ठीक है? ये मान लेते हैं अपन 0,1 फिलहाल के लिए, ये y इज इक्वल टू fx है। इसमें ज्यादा को हम लोग को कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं चाहिए अपने सिलेबस में, ठीक है? हम लोग को बस हल्का फुल्का ग्राफ का एक बेसिक आइडिया से मतलब होता है, और कुछ नहीं चाहिए हमको, ऐसा कोई एग्जैक्ट कर्वेचर नहीं चाहिए, बताओ, ठीक है? लेट्स से पहले बहुत टफ ले लिया मुझे लग रहा है, ठीक है? ये 2 हाइट है, ये हाइट लिख रहा हूं मैं, ठीक है? और ये भी हाइट -1। चलो बताओ क्या होगा इसका उल्टा। मैंने कैसे कह रहा हूं करने को, जहां जहां पे ग्राफ ने, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, जहां जहां पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है, वहां वहां क्या करो, वर्टिकल लाइंस। थोड़ा सिंपल दे, एक मिनट तुम्हें सिंपल देने दो। ये -1 हाइट है, ये 0 है, और ये 2 है, और ये पॉइंट 1, -1 है, ठीक है? मैंने क्या बोला, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू x² - 2x। f ऑफ, नहीं भाई, ये किसने कहा आपको, ठीक है? y इक्वल टू fs का कर्व, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, जहां जहां पे ग्राफ ने y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस को कट किया है, वहां पे क्या बनाओ, वर्टिकल लाइंस बनाओ, ठीक है? अब मैं क्या कहता हूं करने को, ऐसे इंटरवल देखो जहां पे घट रहा है या बढ़ रहा है। देखो यहां से यहां में क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, +∞। तो +∞ का उल्टा कितना Yes, sir. होता है, 0+। यहां से यहाँ क्या कर रहा है Zero. बताओ, यहां से यहाँ क्या कर रहा है बताओ, घट रहा है ना? यहां से यहाँ क्या कर रहा है, यस सर, घट रहा है, घट रहा है, चमक रहा है। तो यहाँ हाँ. से यहाँ क्या करेगा, बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, +∞, का उल्टा कितना Yes, होता sir. है, 0 प्लस 0 और प्लस 0+ का उल्टा कितना होता है, इन्फिनिटी। 0+ का उल्टा कितना, बाकी लोग चुप चुप 0 बैठे हैं माइनस यार। है। 0 यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ तो सर। चुप बैठे हैं, क्या हो गया? फिर 0 से 1 में क्या कर रहा है? अरे भाई बेटा, यहाँ पर 0+ है ना, तो 1/0 प्लस इन्फिनिटी गया ना। 0 से a Yes, -1 sir. तक क्या किया है फंक्शन, डिक्रीज। 0 से -1 तक फंक्शन क्या किया है, इंक्रीज उसका उल्टा वाला क्या करेगा, इंक्रीज इंक्रीज। ये 0 माइनस है ना, तो 1/0 माइनस क्या होगा, Yes.
माइनस माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस इन्फिनिटी होएगा। और इसका उल्टा पॉइंट वाइज उल्टा कर रहे हैं बेटा। -1 का उल्टा कितना होता है? -1 ही होता है ना। Yes, 1 sir. बाई -1 कितना होता है? -1 ना। और यहाँ पर फिर क्या कर रहा है बताओ? -1 से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज उल्टा उल्टा वाला क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज और ये कितना है? 0 माइनस 1 बाई 0 माइनस क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस माइनस यहाँ तक इन्फिनिटी। क्लियर है? यस सर। इसका बताओ, इसका हाँ सर। इसका प्लस यहाँ इन्फिनिटी पर से 0। ये घटा दो और ये वाला घट, ये जो चमका क्या? यस सर। हाँ Yes, sir. सर। हाँ सर। भाई इतना क्लियर है? नहीं है? क्लियर है सर। सर लास्ट मुझे वाला एक बार वापस रिपीट करो ना। ये वाला, हाँ अरे देख ना बेटा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ कैसा है? बढ़ता हुआ तेरे को दिख रहा है? हाँ। बढ़ रहा है ना। उसका उल्टा वाला क्या करेगा? घटेगा। तो हम्म। प्लस इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? 0 प्लस। 0 प्लस। और 0 प्लस का उल्टा कितना होता है तानिया? 0 प्लस का उल्टा कितना होता है तानिया? इंफिनिटी। तो यहाँ से यहाँ तक घटा दिए बेटा। ये बढ़ रहा है, उसका उल्टा वाला क्या करेगा? घटेगा। इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलो इसका देखते हैं, इसका बनाते हैं जरा। इस बार इसका -2 दे दिया मैंने डेप्थ। जब -2 लिख रहा हूं मतलब क्या है बताओ? क्या मतलब है उसका? डेप्थ नेगेटिव है। चमकता है। हाँ नीचे। बताओ, Yes, इसका sir. उल्टा कैसे करें? Yes, बताओ sir. उल्टा कैसे करें? तुमको कोई अंतर? अरे जो पूछ रहा हूँ उस पर तो बोलोगे, ऐसे क्या बोलिए सर? यहाँ पर जहां जहां एक्स एक्सिस को कट किया वहां पे वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस है ना। अब यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है? यस। घट रहा है। यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है? Decrease. घट रहा है। उसका उल्टा वाला क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अरे इंक्रीज। भाई यहाँ से यहाँ घट रहा है ना, तो इन्फिनिटी का Yes, उल्टा sir. कितना होता है? 0 प्लस। और 0 प्लस का उल्टा 0 कितना plus. होता है? इंफिनिटी। क्या? Infinity. 0 प्लस का उल्टा कितना होता है? इंफिनिटी। यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर घट रहा रहा है, है। डिक्रीज हो रहा तो उसका उल्टा वाला क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। है। इंक्रीज। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। मुझे एक चीज बताओ तने, कि लाल वाला ग्राफ ये 0,1 से क्यों पास किया? अब तने पटेल, सर वहाँ पे f(x) की वैल्यू 1 होगी। 0,1 से लाल ग्राफ भी क्यों पास कर गया बताओ? तो क्योंकि 1 का वन का उल्टा 1 उल्टा 1 ही होता है। बढ़िया। अभी इधर आ जाओ, इधर क्या हो रहा है बोलो? ये घट रहा है ना, यस उल्टा वाला क्या करेगा? बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा इस बार बता? कहाँ तक बढ़ेगा? -2 तक, नहीं रे, कहाँ तक बढ़ेगा? -1/2 तक। किस हाइट? हाँ -1/2 तक। ठीक है, और उसके बाद फिर से घटेगा। ये बात चमकती है। यस हाँ फिर सर। यहाँ पर क्या है? 0 प्लस। यहाँ से क्या बढ़ रहा है ना, इसका उल्टा वाला क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर वो बीच वाला पोर्शन का एक बार बता सकते हैं सर? बोल ना किस पार्ट? जो नीचे वाला पोर्शन है सर, देख नीचे ना, वाला पोर्शन का। देख ना, यहाँ से लेके यहाँ तक घटा है ना। यस सर। ये काला वाला ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक घटा है ना, तो उसका उल्टा वाला क्या करेगा? हाँ सर। उसका उल्टा वाला क्या करेगा? बढ़ेगा सर, समझा सर, समझा। बढ़ेगा। तो ये -2 बढ़ेगा तक सर, था, इंक्रीज होगा। तो -2 का उल्टा कितना होता है? -1/2 होता है। ये बात चमकती है क्या? -1/2। यस सर। अरे यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? हाँ यस सर. सर। यस सर। सभी को क्लियर है? 1/f(x) कॉपी करो। सर वो ऊपर क्या लिखा है? ऑल द
all the x naught where fx is 0 are out of domain of 1 by f. Done, sir. Done, sir. यहां तक क्लियर है? Yes, Yes. sir. Sir. सबको यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. सभी लोगों को क्लियर है? हाँ सर। मैंने Yes, sir, मैंने clear है। डोमेन का हाँ, मैंने sir. मैंने डो- मैंने डो- मैंने डोमेन का कोई होमवर्क भेजा था क्या आप लोग को फोटो खींच के? नहीं ना? नहीं सर। नहीं, ठीक है, sir. चलो मैं डोमेन का होमवर्क भेजता हूँ। ग्राफ sir. विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। जितना ग्राफ आपको दिख रहा है आपके पोर्टल में या पीसीपी1 के पोर्टल में जाके जहां भी आपके मतलब आपके में सारा डाला है, बट आप चाहो तो फिर पीसीपी1 में भी चेक कर लो ग्राफ मिस हो गया हो तो। ठीक है, एक बार ग्राफ पूरा कवर कर लो। अभी 2 ग्राफ बचे ना अपने, कौन से? एफ ऑफ एक्स प्लस ए और दूसरा एफ F ऑफ of ए ax एक्स plus प्लस b. X plus X B. plus B. ठीक है, तो वो ग्राफ 1 वाले लेक्चर में है कि नहीं? यहाँ है ना, ग्राफ 1 के एंड में है ना शायद वो? हाँ हाँ सर। है। Yes, sir. इसको सुन लो अच्छे से। अपन नेक्स्ट क्लास में वो दोनों और मॉड्यूलस और जीआईएफ और फ्रैक्शनल से ग्राफ एक बार ओवरव्यू खत्म करेंगे करके। मतलब मैं होमवर्क डाल रहा हूँ आपको, ठीक है? चलो Yes, sir. ठीक है, कॉपी सबने कर लिया? Yes, sir. Yes.